इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब खबर, ईडी के सामने ममता के भतीजे की पेशी। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी ईडी के सामने पेशी चल रही है। ईडी ने अभिषेक को कोयला घोटाले से जुड़े मामले में तलब किया है। अब से थोड़ी देर पहले ही अभिषेक बनर्जी दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचे। इससे पहले 1 सितंबर को अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन रुजिरा ने कोरोना का हवाला देते हुए कोलकाता में ही पूछताछ करने के लिए कहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ यह मामला है और आज ईडी के सामने अभिषेक बनर्जी की पेशी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। जानकारी आपको दे दें कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कोरोना का हवाला दिया और कोलकाता में ही पूछताछ के लिए गुजारिश की। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तौर पे मुझे बुलाया गया है। 6 तारीख का समन मुझे भेजा गया था और जैसे मैंने कहा, मैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन फेस करने के लिए तैयार हूँ। भाई वो अपना काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे आए। तो जो सर आरोप लगे हैं आपके ऊपर, वो गलत हैं या जबरदस्ती? भाई मैं वो बहुत पहला दिन से साफ करके बताया हूँ। यहाँ जो ऑफिसर्स हैं उनकी जांच करें। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपनी काम कर रही है और देश का नागरिक के हिसाब से हमको सबका उनका कोऑपरेट करना चाहिए। मैं इसलिए वहाँ पे आई, बाकी उनका काम है और देश की जनता तय करेगी। आरोप भी अभिषेक बनर्जी अब तक ये लगाते आ रहे हैं कि बदले की भावना से उन पर कार्रवाई हो रही है। अतुल भाटिया दिल्ली से हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो अतुल, पूरा मामला बताएं, कितने करोड़ों के घोटाले का ये मामला है और आज जब ईडी के सामने उनकी पेशी हो रही है, कौन कौन से संभावित सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए मैं इस समय जामनगर हाउस में मौजूद हूं, जहां पर इंडिया गेट के पास ये ईडी का ऑफिस है और यहां पर अब से कुछ देर पहले अभिषेक बनर्जी की पेशी हुई है। लगातार उनसे सवाल दागे जाएंगे। पॉलिटिकल इशू लगातार ये बता रहे हैं अभिषेक बनर्जी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये पूरा घोटाला है, सीबीआई ने नवंबर 2020 में इसमें मामला दर्ज किया था और इसके बाद ईडी ने इसके अंदर पीएमएलए के तहत केस रजिस्टर किया था। पूरा मामला मीनाक्षी मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की जो प्राथमिकी है उसमें आसन मॉल और उसके आसपास का जो कुनस्तोरिया और कजोरा इलाकों का जो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खदानों में करोड़ों रुपए का कोयला चोरी होने का आरोप लगा था। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो अनूप माझी है। और अगर हम रुजिरा की बात करें, अभिषेक बनर्जी की बात करें, तो इन दोनों के ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपनी कंपनियों के खाते में ऐसे लोगों से पैसे ट्रांसफर कराए जिनका संबंध कोयला घोटाले से है। हालांकि अभिषेक जो है वो लगातार इससे मना करते रहे हैं, लेकिन ये घोटाला जब इसकी पूरी इंक्वायरी शुरू हुई, जब सीबीआई ने इसकी नवंबर 2020 में पूरी इंक्वायरी शुरू की, तो एक बड़े घोटाले की इसका खुलासा हुआ। जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो इस मामले में सीबीआई देख रही है, जबकि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ उसके तहत ईडी ने पीएमएलए का केस रजिस्टर किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 1 सितंबर को रुजिरा बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दिल्ली ऑफिस सारे आरोपियों को बुलाया जा रहा है। हालांकि कोलकाता का मामला है और जिस तरीके से आपको याद होगा, जब सीबीआई के सामने अभिषेक बनर्जी की पेशी होनी थी तो कैसे ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी और लगातार उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज को करार दिया था, जिसके चलते अब ईडी ने जो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो जितने भी आरोपी इस मामले के अंदर है उनको दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 1 सितंबर को रुजिरा जो बनर्जी हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी ईडी को, उसमें यह कहा था कि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कोरोना चल रहा है इस समय, इसलिए जो भी उनसे पूछताछ की जानी है वो कोलकाता में की जाए। उसके बाद 3 सितंबर को संजय बासु की पेशी होनी थी और आज अभिषेक बनर्जी की पेशी थी, जिसके चलते जो अभिषेक बनर्जी है वो यहाँ ईडी ऑफिस पहुंचे। लेकिन मीनाक्षी, बात अभी यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। 8 सितंबर को जो है वो श्याम सिंह, जो कि डीआईजी मिदनापुर रेंज रहे हैं, उनकी भी पेशी होनी है और 9 सितंबर को लंबा है पूछताछ का। और बड़ी बात, अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि अगर 10 पैसे के भी हेर फेर में या लेन देन में मेरी संलिप्तता नजर आती है तो मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा। ये बड़ी बड़ी बातें अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।